टेस्लर ने गए थे ये 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। कठियावाड़, नादाल, डरल, फनीस वगैरह, ठीक है। मेजर एक्टिविटी कांग्रेस नेटाला डिपार्टमेंट किया जहाँ पे इंडियन ओपिनियन नाम की पेपर चलाते थे, और रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट उन्होंने बोला। टॉल्स्टे कम्युनिटी फार्म वहाँ था एक, और एम्बुलेंस कॉर्प्स में ये भर्ती थे, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हेल्प किया बोर वार में, जो कि अध्ययन किया, और इसको इसलिए इनको कैसरे हिंद मिला, कैसर ऑफ हिंद मिला, ठीक है। रोल ऑफ इंडियन देख लो, नॉन वायलेंस सत्याग्रह का उन्होंने यूज़ किया था। सत्याग्रह क्या, सबमिट नहीं करना है, वो बिफोर इविल कर नहीं होना है, ठीक है। एक्सेप्ट करना सफरिंग को, इविल डुअर को एहसास दिलाना है, हैटर को नहीं लेना, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, ठीक है। सबमिट बोनी फॉर ओवर, एक्सेप्ट सफरिंग, इविल डुअर, हैटर, ये ठीक है। जब पानी के फर्स्ट सिविल डिसऑर्डर इसमें राजकुमार शुक्ला थे, ये 3/20 और टोटल लैंड लेते थे, जिनका टेस्ट को बोलते हैं रेड और ईगल ड्यूज के अगेंस्ट में था। सेल कर सकते प्रोड्यूस को फिक्स प्राइस पे, फोर्स करते थे सेल करने के लिए। सिविल डिसऑर्डेंस से याद रखना, ठीक है। इस वजह में क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, श्री नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पाला था, लेस देन 1/4 ईट के बाद रिमिशन मिलना चाहिए था, बट रिमिशन मिला नहीं, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह किया था, जिसमें सरदार पटेल, इंदु लाल याग्निक इनके अनुयायी बने, ठीक है। अहमदाबाद मिल रही है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था प्लेग बनस के लिए, स्ट्राइक हुआ 35% इंक्रीज इन वेज के लिए, नॉन वायलेंट था, फास्ट एंड टू डेथ हुआ, ठीक है। प्लेग बनस था, स्ट्राइक किया इंक्रीज वेज के लिए, नॉन वायलेंट था, फास्ट एंड टू डेथ थी। सत्याग्रह अगेंस्ट ऑल एटेक डैश, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, अरेस्ट ऑन बेसिस ऑफ सस्पिशन 2 साल तक होता था। होम रूल लुक के लिए था, सिविल डिसऑर्डर और हड़ताल हुआ, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। अब अरेस्ट किया था सस्पेंड के ऊपर 2 साल के लिए, होम रूल लीग, हड़ताल और सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट के लिए, ठीक है। अभी देखो इसमें चेंजेस क्या क्या, पहले डायरेक्शन मिलकर अर्बन फोर इसमें जुड़ते शुरू हो गया, ठीक है, और वहाँ से जाने लगे, ठीक है। जलियांवाला बाग भी देख लो, पब्लिक मीटिंग के दिन उन्होंने क्या किया, पब्लिक मीटिंग बैन था, बट बैसाखी के दिन अनअवेयर होकर प्रोहिबिटेड और धज्जिया उड़ा दी, ठीक है, जिसलिए अरेस्ट हो गया सैफुद्दीन किसलू और डॉक्टर सत्यपाला, और तो ओपन फायर हो गया, ठीक है। फिर सुनो, पब्लिक मीटिंग हो रही थी बैसाखी वाले दिन के दिन, जो कि अनअवेयर प्रोहिबिटेड, और किसलू और सत्यपाल को हो गया था, ओपन फायर कर देगा, विड्रू द रोनल टेरर मूवमेंट 18 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अब ये क्या है, गवर्नर पंजाब एट द टाइम कौन था, माइकल ओडायर। देखो मारा किसने, जनरल डायर ने, और गवर्नर को तो माइकल ओडायर। मुकल डायर के गवर्नर को हत्या किसने किया, अधम सिंह ने, ठीक है। मोन्टाको फाउंड रिपोर्ट, ठीक है। इंग और बेनेवोलेंट डिसिप्लिन खत्म किया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाए, यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया को लाना है एडमिनिस्ट्रेशन से, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना, और इमाम 1918 में सेशन किया था, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और इमाम हो गए, ठीक है। हाईलाइट देख लो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया था, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंस को दिया गया, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट था डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी था प्रोविंस को, ठीक है। अब ये देख लो, एक्जीक्यूटिव में देखो, डायरकी में क्या था, 2 तरह के थे, एक्जीक्यूटिव और मिनिस्टर, 2 तरह के, ठीक है। गवर्नर एक्जीक्यूटिव हेड था, ये गवर्नर याद है नहीं, ये गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है। जैसे अभी का गवर्नर 2 तरह का हुआ, ठीक है। तो रिजर्व ट्रांसपोर्ट 2 थे, रिजर्व ट्रांसपोर्ट में का तो ब्रिटिश मिनिस्टर देखेंगे, इसमें लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस और लैंड रेवेन्यू आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का तो इंडियन मिनिस्टर देखेंगे, इसमें एजुकेशन, लोकल हेल्थ, एक्सरसाइज, इंडस्ट्री और पब्लिक वर्क्स, रिलीजन विंडोमेंट, ये सब आते हैं, ठीक है। अब इंटरफेरेंस कर सकता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नर दोनों कर सकता है रिजर्व लिस्ट में, ठीक है। लेजिस्लेशन देख लो, इसमें कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट होंगे, ठीक है। लेजिस्लेशन होता है कैसे वोटिंग, क्लास इलेक्टोरेट होंगे, वुमेन को भी वोट दिया गया, ठीक है। और गवर्नमेंट के असेंट के बाद कोई बिल पास हो, मतलब उनको वीटो पावर मिलता था, और ऑर्डिनेंस भी मिलते थे, ठीक है। ऑर्डिनेंस यहीं से आया था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, एक्जीक्यूटिव मिल रहा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल वायसराय ने मिलकर किया था, ना कि गवर्नर, याद है। 2 लिस्ट था, सेंट्रल प्रोविंशियल, ठीक है। 8 मेंबर थे इसमें वैक्सीन में, जिसमें से 3 इंडियन थे। ऑर्डिनेंस दे सकता और सर्टिफाइड बिल्स देता और डिजॉल्व भी करते हैं, यानी किसी के पास वीटो था, ठीक है। लेजिस्लेटिव 3 बाई कैमरल लेजिस्लेशन था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, जिसमें काउंसिल ऑफ, देखो सेंट्रल बाई कैमरल था, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस था, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर था, ठीक है। अभी देखो, नॉमिनेटेड होंगे एंग्लो इंडियन होंगे, इंडो क्रिश्चियन होंगे, और 3 साल तक इन्हें टेन होगा। नॉमिनेटेड होगा इंडो इंडियन क्रिश्चियन होगा, 3 साल तक, ठीक है। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट देखो, मेल मेंबर्स होता है, उनका टेनर 5 साल का था, मतलब फिर से सुनो, उसमें 3 साल का था लोकसभा में, इसमें राज्यसभा का था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखो, ये यही देख लो, ये चीज़, ठीक है, कि 41 लेजिस्लेटिव में 41 नॉमिनेटेड थे और 104 इलेक्टेड। नॉमिनेटेड में 19 और 15 नॉन ओबीसी, इसमें से क्रिश्चियंस हुआ करते थे, ठीक है, जो अभी बताया हमने, ठीक है। और इसमें देखो, जनरल, मुस्लिम्स, यूरोपियन, लैंडलॉर्ड्स, ये इलेक्टेड में ये सब आते थे, ठीक है। सबका अपना कम्युनल इलेक्टेड होता है, ठीक है। अभी देखो, मेंबर ऑफ काउंसिल स्टेट देखो, मेल मेंबर होंगे, 5 साल का टेनर होगा, कौन वोट किसको किसको मिलेंगे, देखो, जिसके रेवेन्यू 50 से ज़्यादा हो, प्रॉपर्टी 180, रेंटल से ज़्यादा हो, और जो इनकम टैक्स दे रहा हो 2000 से ज़्यादा, ठीक है। ठीक है। फर्दर फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट ओनली टाइटल होल्डर एक्स मेंबर ऑफ काउंसिल यूनिवर्सल, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट में काउंसिल स्टेट में एक्स्ट्रा मेंबर, एक्स्ट्रा कंडीशन थे, टाइटल होल्डर हो सकते हैं, फिर एक्स मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, या फिर यूनिवर्सिटी मिनिस्टर, ठीक है। अब ये देखो, आस्क कर सकते क्वेश्चन, 25% के बजट होंगे, ठीक है। बैड मतलब डेडलॉक होंगे, ठीक है। आस्क क्वेश्चन, बजट पर वोट करते हैं 25% पर, और डेडलॉक बना सकते हैं, ठीक है। डेडलॉक केस में ज्वाइंट कंपनी सब चीज़ें होंगी, ठीक है। असेंट दे सकता है, बिल विदाउट लेजिस्लेशन को नहीं होगा, डिसअलाउ करेंगे किसी को, ठीक है। ये गवर्नर के पावर था, ठीक है। इंडियन काउंसिल देख लो, लंदन में बैठते थे, इसमें 8 मेंबर होते थे, 8 से 12 मेंबर होते थे, 10 साल का एक्सपीरियंस को मुझे पब्लिक इंडियन मेंबर हो गए 2 से 3, ठीक है। पहले 2 था, याद है, 2 बलगावी और गुप्ता और अलगामी, वो सब, ठीक है, ठीक है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इसको बोलते थे, अर्जेंट ऑफ इसको सैलरी अब
यहीं से मिलना स्टार्ट होगा, मतलब ब्रिटिश से ही मिलेगा। अदर साइलेंट देखो पब्लिक सेक्टर कमीशन होंगे जिसमें 10 साल के बाद स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा ताकि स्टडी ऑफ वर्क की ठीक पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा और 10 साल बाद स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा ठीक। मेरिट्स ऑफ 1918 एक्ट के देखो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनता है, फाउंडेशन बनाइए, डायरकी आया, फेडरल स्ट्रक्चर आया, यूनिटी बैच के साथ, इंडियन आने लगे, इलेक्शन होने लगे, वोमेन ऑल्सो राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है, मतलब औरतों को भी वोट मिल रहा है। लिमिटेशन ऑफ एक्ट देख लो, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होने लगा, फ्रेंचाइजी काफी लिमिटेड था, वायसराय को भी पास वीटो था, वायसराय पास वीटो था, एलोकेशन ऑफ सीट्स काफी पॉपुलेशन के आधार पर कुछ और इधर ठीक है। इस पर रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में याद रखिए, 1919 इसका मतलब हुआ। अब देखो पहली बार इंडिया को का टाइम फ्रेम नहीं था, गवर्नमेंट ही डिसाइड किया कब देना है कब नहीं। खिलाफत मूवमेंट ट्रीटी ऑफ सिविलियर्स की बात किया था, मेंबर कौन कौन से थे, अली आज़ाद अंसारी किचलू, अली आज़ाद अंसारी किचलू ठीक है, अली आज़ाद अंसारी खिचलू ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट मर्ज करते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था ना कि कांग्रेस ने, गांधी ने स्टार्ट किया ना कि कांग्रेस। स्वराज क्लियर नहीं था, जवाहर जालियावाला बाग में से इसमें हुआ, खिलाफत बाग सपोर्ट किया गया, आईएनसी नागपुर में इसको मतलब कांग्रेस ने इसको सपोर्ट दिया, आईएनसी नागपुर सेक्शन में ठीक है। स्वराज था इसका एम था, स्वराज जलियावाला बाग खिलाफत बाग और इसका आईएनसी नागपुर में। सिस्टल फीचर कौन सा है तो देखो ऑनरी पोजीशन होगा, बाइकआउट हो गया, एस्टेब्लिशमेंट, ऑनरी पोजीशन बाइकआउट एस्टेब्लिशमेंट हो गया और स्वराज, ऑनरी पोजीशन बाइकआउट एस्टेब्लिशमेंट और स्वराज ये हो गया ठीक है। सस्पेंशन ऑफ एनसीएम देख लो, चुप चौरी चौरा, गांधी जी जेल फॉर 2 ईयर्स आफ्टर सस्पेंशन ठीक है। चौरी चौरा हो गया, गांधी जी जेल्ड आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर सस्पेंशन, 2 साल के बाद हो गया ठीक है। अब रिजल्ट देख लो, रिजल्ट कौन सा, चौरी चौरा हो गया, हारमोनी हो गया, पॉपुलरिटी ऑफ आईएनसी, चौरी चौरा हारमोनी पॉपुलरिटी ऑफ आईएनसी आने लगे ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं। अभी देख लो स्वाजिस्ट क्या तो वो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान ने मिलकर बनाया था। दे वांटेड एन इंड टू बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंड मेंट करेंगे ठीक है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान ने मिलकर किया था, इंड किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को और या फिर इंड गवर्नमेंट किया ठीक है। नो चेंजर क्या था, इंट्री या फिर कंस्ट्रक्टिव वॉर में हो गया, रिजम्पशन आने लगा, सी गोपालचारी एम अंसारी हो गया। नो इंट्री कंस्ट्रक्टिव वॉर रिजम्पशन, सी गोपालचारी एम अंसारी ने मिल गया, नो चेंजर्स नहीं मिल गया ठीक है। स्वराज पार्टी का गया सेशन में रिजाइन किया गया, सीआर दास प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटेरिएट थे, मोतीलाल और ये क्या थे एएनसी के अंदर फंसे थे ठीक है। 42 आउट ऑफ 104 यूनिवर्सिटी था ठीक है। अब अचीवमेंट देखो, विठल भाई पटेल स्पीकर बने, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को उन्होंने डिपोर्ट मतलब खत्म कर दिया, जिसमें क्या था कि डिपोर्ट करना अनडिजायरेबल फॉरेनर्स को ताकि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रुके ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल को डिपोर्ट कर दिया ठीक है। मोदीबान कमेटी का डिफेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1989 इसका जिन्ना मेंबर थे ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का कौन सा है देखो, नो चेंजर क्या कहता है, नुस्खा, यूनिटी, अनटचेबिलिटी, सिविल वर्क, चरखा और खादी, ये सब चीज़ें हैं ठीक है। अब देखो स्वराजिस्ट का काम क्या था, स्वराजिस्ट वीकेंड का वो कम्युनल राइट्स होने लगे, रिस्पॉन्सिबल नॉन स्टेटमेंट भूल गया, रिस्पॉन्सिबल मतलब जो कमेटी मतलब देखो मेंबर आप चुन के बट कमेटी चुन नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना चाहते थे कमेटी का और ये नहीं, और सीआर दास मर गया ठीक है। मद्रास प्रोविंशियल बाद में मर्ज गया, मद्रास प्रोविंशियल वाज स्टेबलाइज्ड 92 बाय सत्यमूर्ति और श्रीनिवास अयंगर, वो भी बाद में मिल गया ठीक है। 1933 में बना था बाद में मिल गया ठीक है, सत्यमूर्ति और श्रीनिवास अयंगर ठीक है। लॉर्ड इरविन देखो, साइमन थे, पूर्ण स्वराज था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इरविन पैक्ट ठीक है। साइमन के अपॉइंटमेंट के बाद बना था इरविन, साइमन का अपॉइंटमेंट का पूर्ण स्वराज किसके कारण, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल इरविन पैक्ट ठीक है। साइमन कब से देख लो, फेल्ड 7, इंडिया रेडी है कि नहीं, एक्सक्लूजन ऑफ इंडिया होने लगे इसमें होता है क्योंकि ऑल वाइट इसलिए वो बोलते, फिटनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देखना था ठीक है। मद्रास सेशन में हुआ, एम अंसारी का उन्होंने बोला कि बाइकआउट करें कभी सर, लाला लाजपत राय बेचारे मरे गए, इंजर्ड होकर शादी में, और मई में आया और डायरकी अनसक्सेसफुल है, कहाँ प्रोविंशियल है, मतलब ये बोला कि प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दो ना कि डायरकी, तो ये बोला डायरकी हटा के ऑटोनॉमी दो किसको, प्रोविंस को ठीक है। बर्गिन हेडसेन ये क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला था चैलेंज इंडियन टू फॉर्म दियर, उन्होंने खुद का गवर्नमेंट बनाना है। नेहरू रिपोर्ट क्या था, चेयरमैन ऑफ मोतीलाल नेहरू में था और जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी था ठीक है। अगस्त 1928 में स्टार्ट हुआ ठीक है, चेयरमैन ऑफ मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी और 1928 में ठीक है। मेजर रिकमेंडेशन होता है बैड फोर्स, डोमिनेट स्टेटस विद इन ईयर, सेपरेट इलेक्टोरेट, लैंग्वेज, फंडामेंटल राइट्स, ऑटोनॉमी, बाइनोमियल डिवीजन रिपोर्ट ठीक है। डोमिनेट स्टेटस विद इन ईयर, सेपरेट इलेक्टोरेट, लैंग्वेज, फंडामेंटल राइट्स, ऑटोनॉमी, बाई कैमरल और डिवीजन पावर ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख लो, इनका जवाहरलाल नेहरू हैप्पी का तुमको पूर्ण स्वराज चाहिए था ना कि डोमिनेट, मुस्लिम क्या चाहिए था, ड्राफ्टेड हिज 14 पॉइंट इसका केस में, क्योंकि इनको फेडरलिज्म ज़्यादा चाहिए था ठीक है। अब मुस्लिम लीग मेन ऑब्जेक्शन को होता है सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, रेसिडुअरी पावर होना चाहिए प्रोविंस में ठीक है, गो टू द प्रोविंस, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, रेसिडुअरी पावर होना चाहिए, गो टू द प्रोविंस होना चाहिए ठीक है। जिना 14 पॉइंट देखो, ऑल 14 पॉइंट्स कलकत्ता में स्टार्ट हुआ 1928 में, कलकत्ता सेशन में देखो ऑल पार्टी मीट हुआ कलकत्ता में और मुस्लिम की पार्टी को वहाँ दिल्ली में, याद रहे ठीक है। 1928 में कहा वो ऑल पार्टी मीट कलकत्ता में और मुस्लिम की पार्टी कहाँ दिल्ली में ठीक है। इन्होंने दे दिया फेडरल होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मेजॉरिटी होना चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव मुस्लिम में उनका वांटेड रिजर्वेशन हो, कम्युनल ग्रुप को सेपरेट इलेक्टोरेट हो, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुस्लिम मेजॉरिटी को ठीक है। 3/4 अपोज करें तो कुछ नहीं लेगा। सिंध को सेपरेट करो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ, सिंध को सेपरेट करो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, और एनडब्ल्यू प्रोविंस होगा, बलूचिस्तान बनेंगे, सर्विस में भी एक्शन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन सर्विस में भी जीलना चाहिए ठीक है। और जो एडिक्वेट सफगार्ड होना चाहिए, 1/3 ऑफ द मुस्लिम मेंबर किसी भी मेंबर में नहीं होना चाहिए ठीक है। एसेट विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट के साथ नहीं कोई चीज़ नहीं हो, स्टेट मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या होता है, स्टेट का भी मर्जी होना चाहिए ठीक है, इतना याद रखना ठीक है। अब इसमें याद देखो इसमें और आगे क्या है तुमको, इसमें यह है कि दिल्ली मैनिफेस्टो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया ठीक है।
राउंड कॉन्फ्रेंस आ गया, डोमिनियन स्टेटस आ गया, हमारे दिल्ली मैनिफेस्टो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया, डोमिनियन स्टेटस आ गया, कांग्रेस वुड हैव मेजॉरिटी होनी चाहिए, एमनेस्टी राउंड टेबल देखो दिल्ली मैनिफेस्टो के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली मैनिफेस्टो के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हुआ था, डोमिनियन स्टेटस मिल गया, कांग्रेस के पास मेजॉरिटी होनी चाहिए और एमनेस्टी मिलना चाहिए और पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए लाहौर से, जो आपने मांग उठाया था, ठीक है, डिमांड पूर्ण स्वराज में क्या होता है, लाहौर सेशन में हुआ था, बाइकआउट करेंगे आरटीसी का, ठीक है, पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस होगा, रावी नदी किनारे पर ट्राई कलर का झंडा फैला और इनकलाब जिंदाबाद हमने बोला, ठीक है, ट्राई कलर का झंडा पर इनकलाब जिंदा, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस का मैंडेट गिवन बाय लाहौर को, ठीक है, गांधी के 11 ट्रैक स्पेशल, आर्मी एंड सिविल सर्विस 50%, इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बनाना, आर्म्स एक्ट, पॉलिटिकल प्रिजनर रिजर्वेशन विद एक्सचेंजेस को कम करो, टेक्सटाइल प्रोटेक्शन बचाओ, लैंड रेवेन्यू साल टैक्स, ठीक है, फिर सुनो, आर्मी सिविल को 50% करो, प्रोहिबिशन होना चाहिए उस पर, CID बनाएंगे, आर्म्स एक्ट बनाएंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर बनाएंगे, रिजर्वेशन बिल, एक्सचेंजेस को, टेक्सटाइल बिल, लैंड रेवेन्यू और साल टैक्स, ठीक है, डांडिया साइड में क्या टुवार्ड्स डांडी की तरफ जाना है, ठीक है, अब इसे देखो वे फॉरवर्ड COM कॉमन मैन के लिए था, ठीक है, मोनोपोलिस पे था, ऑफेंस था, साइड की चीज़ कॉमन मैन के लिए था, मोनोपोली था, ऑफेंस था, ठीक है, अब पिकेटिंग में कौन से था, शेड्यूल कैसे कैसे साल्ट टैक्स को तोड़ेंगे, पिकेट करना है, टैक्स हो गया, बाइकआउट हो गया, तुरंत नॉन वायलेंस चरखा ऑन, ठीक है, साल्ट लॉ, पिकेटेड, टैक्स, बाइकआउट, तुरंत में चरखा ऑन, ठीक है, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, तमिलनाडु में राजा जी ने तिरुचिपल्ली से विदरादी नाम किया था, केरला में के कल्पम ने कालीकट से पुयन्नूर किया था, नेहरू अरेस्ट हो गए, फिर गांधी जी अरेस्ट हो गया दरसाना साल्टबर्ग के पास, फिर अनपॉपुलर लैक्स को डिफाई किया गया, अनपॉपुलर टैक्स लॉ को भी डिफाई किया गया, कांग्रेस पार्टी को इलीगल कर दिया और वायलेंस हुआ कलकत्ता और कराची में स्टार्ट, चिटगांव में क्या सूर्य सेन चिटगांव से जिन्होंने रेड किया 2 आर्मरी पर प्रोविजनल गवर्नमेंट घुमाने थोड़े दिन के लिए, पेशावर में क्या हुआ, खुदाई खिदमतगार ने गैदर हुआ मार्केट प्लेस में, जहाँ को बोलते हैं किस्सा खुआमी बाजार, ठीक है, सोलापुर में क्या टेक्सटाइल वर्कर्स वर्क वेंट ऑन स्ट्राइक, टाइप आसाम क्या होगा कि कनिंगम सर्कुलर मैरिज में गार्जियन और स्टेट को बोला गया था एश्योरेंस देने के लिए, ठीक है, मणिपुर नागालैंड में रानी गुंडू था जो नागा था 1932 में कैप्चर कर ली गई, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ स्टेशन देख लो, नॉन वायलेंट नेचर मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सप्रेस वॉलेटिव, मतलब काफ़ी मतलब सप्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसके 3 इफेक्ट है, लाइमलाइट आ गया, मतलब लोग भी इसके टच में आ गए, नॉन वायलेंट सत्याग्रही पावर शो हो गया, ठीक है, फिर लाइमलाइट में आ गया, टच में हो गया और ये, ठीक है, और अभी से CDM पार्ट हुआ, ऑल दो मुस्लिम पार्टिसिपेट किया बट यू किया, ठीक है, फाइनली टॉक्स हुआ जनवरी 1973 में हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में जनवरी 1973 में, ठीक है, आगे आ जाइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखो, ये क्या राउंड टेबल फार मतलब फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था, रिव्यू करेंगे, फेडरल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, ठीक है, फिर से सुनो, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था, रिव्यू कर ऑटोनॉमी मिलेगी, फेडरल सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल का DEF इक्वल है, ये तेज बहादुर सप्रे एक्टेड एज मीडिएटर बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट और होगा डिप्रेस क्लास से मिलकर किया था, डिप्रेस क्लास के लिए अलग होगा, ठीक है, फिर सुनो, इक्वल तेज बहादुर सप्रे एक्ट मीडिएटर बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस डिप्रेस क्लास के लिए सुप्रीम, ठीक है, गांधी यूरिन पैक्ट क्या था, RRR मतलब 8 मार्च को गांधी यूरिन पैक्ट हुआ, क्या होगा, रिलीज करेंगे रिमिशन का रिटर्न ऑफ ऑनर पिकेटिंग और ऑर्डिनेंस के लिए, ठीक है, रोप पर पिकेटिंग कर सकते हैं और ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे, ऑर्डिनेंस लेने, ठीक है, अब भारत सरकार ने क्या तो क्या हुआ, इंक्वायरी नहीं होगी पुलिस में, भगत सिंह को रिहा नहीं करती, भगत सिंह उसमें हो गया, ठीक है, कराची कांग्रेस सेशन, ठीक है, गांधी रूल इम्पैक्ट दिल्ली पॉकेट में हुआ था, इसको आयरन मैन बोलते हैं, गांधी रूल इम्पैक्ट उसके लिए था, इंडोर्स करने के लिए था, आयरन मैन थे, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट, स्वराज मतलब क्या हुआ, मासेस के लिए क्या होगा और इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म देंगे, ठीक है, अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गेम्स तो गांधी जी सरोजिनी नायडू मालवीय ने मिलकर स्टार्ट किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए कम्युनल क्वेश्चन को उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, गांधी जी सरोजिनी नायडू मालवीय ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए और कम्युनल क्वेश्चन को मना कर दिया, फेज 2 में क्या हुआ, रिज्यूम कर दिया गया और महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया, सरदार पटेल को और फिर से बैन लगा दिया कांग्रेस पार्टी पे, ठीक, कम्युनल अवार्ड देख लो, मैकडोनाल्ड ये रेडी मतलब डिप्रेस क्लास के लिए था, इलेक्टोरेट था, ठीक है, ये अडवारा जेल में उन्होंने किया, ठीक है, डिप्रेस प्लास्ट इलेक्टोरेट और ये अडवारा जेल में, ठीक है, पुना पैक्ट में क्या हुआ था, पुना पैक्ट में तो 24 सितंबर 1931 में तो ये अडवारा जेल पुणे में होता, मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर ने मिलकर साइन किया था, 24 सितंबर 1925 में ये अडवारा सेंट्रल जेल में स्टार्ट हुआ, मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर ने मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है, थर्ड राउंड का व्हाइट पेपर इसमें लाया गया, BR अम्बेडकर मिला, महार कास्ट थे, ये एक्सिक्यूटिव काउंसिल में था, लेबर पार्टी में अटेंड किया सारा आर्टिस्ट, ठीक है, महार कास्ट एक्सिक्यूटिव काउंसिल लेबर पार्टी एक्सटेंड ऑर्बिट, ठीक है, प्रोविंशियल 1945 का फेडरेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल स्टेट रिफ्यूज टू गिव को देर कॉन्सेंट, प्रिंसिपल स्टेट होना कि नहीं हमें फेडरेशन पार्ट बनना नहीं, 3 लिस्ट होने फैब डेल देख लो, डायरकी होंगे सेंटर पे, ऑटोनॉमी होंगे और गवर्नर बाउंड नहीं होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए डायरकी होगा सेंटर पर, ऑटोनॉमी गवर्नर बाउंड नहीं होंगे, ठीक है, सेपरेट लोकेटेड मुस्लिम सिख यूरोपियन इलेक्शन सबके लिए होता है, फेडरल क्वार्टर बन गया दिल्ली में, रिजर्व बैंक वहाँ, ठीक है, फेडरल कोर्ट दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया, बर्मा के सेपरेशन, लॉन्ग विंडो ये देख लो, लॉन्ग विंडो क्या है, RCC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डिसऑबीडियंस मूवमेंट, कम्युनल अवार्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डिसऑबीडियंस मूवमेंट, कम्युनल अवार्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बस इतना ही याद रखो और क्या।